हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी की आज हम लोग फ्रेंड्स रीजनिंग की प्रैक्टिस नंबर 2 करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स प्रैक्टिस नंबर 1 को आपने जो है कि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जो है कि प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा क्या है कि रिक्त स्थान पर कौन सी अक्षर श्रृंखला होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी अक्षर श्रृंखला होगी ये जो है कि हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसका अगर पहला अक्षर हम लोग देखेंगे तो जो है कि सभी में ए है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो अक्षर श्रृंखला होगी वहाँ पर भी पहला अक्षर ए ही होगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस में बात करेंगे तो सभी में ए है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसके जो है कि दूसरे अक्षर पे गौर करेंगे, ठीक है। तो दूसरे अक्षर पे गौर करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ से क्या हुआ है, बी से सी हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है +1 हुआ है, ठीक है। और यहाँ से सी से यहाँ से बात करेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ भी एक जो है कि बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला अक्षर तो ए आएगा और दूसरा अक्षर क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। और इसके दूसरे और यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए डी के बाद +1 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे ई आया हुआ है, ठीक है। यानी कि हमारा जो है कि +1 ही हुआ है, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे कि इसके देखिए सभी में जो है कि ए है और देखिए ये दोनों अक्षर ए और बी का जो है कि डी नहीं है दूसरा अक्षर, तो ये दो ऑप्शन आपके कट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सी से क्या हुआ है, सी से तीसरा अक्षर की बात करेंगे तो सी से क्या हुआ है, ई हुआ है, ठीक है। यानी कि डी ई यहाँ पे क्या हुआ है तो प्लस आपका जो है कि 2 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे +2 ही करेंगे। तो देखिए ई के बाद जो है कि क्या हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जी होगा, ठीक है। +2 हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या करेंगे, देखिए जी के बाद एच आई, यानी कि यहाँ पर भी +2 ही हुआ है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग यहाँ से अगले जो है कि तीसरे अक्षर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हुआ है, डी से जो है कि हमारा क्या हुआ है, जी हुआ है। डी से क्या हुआ है, जी हुआ, यानी कि डी के बाद ई एफ जी, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है प्लस हमारा 3 ऐड हुआ है, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ से जो है कि तीसरा देखेंगे तो इसका जो है कि चौथा क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे +3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जी में +3 ऐड करेंगे तो जी के बाद एच आई जे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से इसमें भी +3 ऐड करेंगे तो देखिए जे के बाद एच, जे के बाद के एल एम, ठीक है। तो यहाँ पे +3 ऐड किए हैं तो हमारा जो है कि एम आ चुका है, ठीक है। तो देखिए ए डी जी और जे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया गया है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको डेली 20 प्रश्न मिलते हैं और 20 चैप्टर से मिलते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और फ्रेंड्स बढ़िया बात ये है, इसलिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है कि विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे गए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो हम लोग फ्रेंड्स आज प्रैक्टिस नंबर 2 कर रहे हैं और क्लास आपको जो है कि पसंद आ रही है, आप जो है कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर जो है कि 2 क्या है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी ये हमें जो है कि बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से 11 का जो है कि क्या हुआ है, 21 हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ से ये कैसे होगा ये जो है कि हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए रीजनिंग में होता क्या है, आप जो है कि गुणा करके, भाग करके, जोड़ करके, घटाना करके आप जो है कि अपने जो है कि आंसर तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो आपको 21 तक पहुंचना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 11 में अगर आप जो है कि 11 में अगर 2 का गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है कि 22 मिल जाएगा, ठीक है। 22 मिल जाएगा और 22 जब फ्रेंड्स आपका मिल जाएगा तो आपको 21 यहाँ पे लाना है, तो इसमें -1 करिए,
ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है कि 21 मिल रहा है। अब हम लोग जैसे ये फॉलो किया गया है उसी प्रकार हम लोग भी जो है कि यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखा जाए कि उसका जो है कि 2 गुना करने पर जो है कि हमें 31 मिल जाए। तो 16 को आप जो है कि देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा 16 को आप जो है कि देख पा रहे होंगे 16, ठीक है। 16 और इसमें अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो 32 होगा, और इस 32 में आप जो है कि माइनस जब 1 करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 31 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये सारे प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, और ये जो है कि रेलवे के एग्ज़ाम्स के फेवरेट प्रश्न हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पे तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो लुप्त संख्या है उसे जो है कि आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है कि फ्रेंड्स दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा आपका जो है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पे जो है कि क्या भरा जाएगा, ये जो है कि प्रश्न में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है कि देखिए इसको अगर गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, और 20 में जो है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 20 में हम लोग जो है कि 5 चौक 20 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है कि यहाँ पे फ्रेंड्स 200 होना चाहिए, शायद टाइपिंग में मिस्टेक है या ये सवाल ही गलत है, देख लेते हैं एक बार। 20 दहा पे 200 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है कि 8 पचे 40, यानी कि यहाँ पे 40, तो ऑप्शन तो गलत हो नहीं सकता है। अब हम लोग जो है कि इसको दूसरे तरीक़ा से देखते हैं। तो देखिए 5 चौक हमारा कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, और 20 में अगर जो है कि हम लोग 20 को गुणा कर दिया जाए तो हमारा जो है कि 400 आ रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो कितना होगा, 20 दहा पे 200 हो जाएगा, और 200 में क्या करिएगा, 2 का जो है कि भाग कर गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 400 हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 8 पचे 40, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 400 लाना है, ठीक है। तो 8 पचे 40 होगा, ठीक है। और 40 में हम लोग क्या करें, तो 40 में हम लोग जो है कि यहाँ पे अगर 10 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे हमें 400 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका यहाँ से राइट आंसर 10 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आप जो है कि आसान प्रश्न इसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है कि प्रश्न इस प्रकार के आपके कैसे सही होंगे, तो जब आप फ्रेंड्स प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की तो आपको फ्रेंड्स अंदाज़ा मिलेगा कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स आपको सभी एग्ज़ाम्स जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और देखिए ये जो है कि 4 नंबर का प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग चीता का डायग्राम जो है कि बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है कि सी से मान लीजिए कि चीता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है कि हम लोग जानवर का बनाएंगे, और जानवर का चीता से देखेंगे कि क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स चीता क्या है, एक जानवर है, तो इसको हम लोग जो है कि जानवर के अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो है कि डायग्राम बना है किसका, ये जो है कि आपका बना है जानवर का, ठीक है। तो ये आपका जो है कि जानवर का डायग्राम बना है, ठीक है, जानवर का। अब देखिए फ्रेंड्स भालू है, तो भालू का देखेंगे जानवर से क्या संबंध है और चीता से क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए भालू एक अलग जानवर है, चीता एक अलग जानवर है, लेकिन फ्रेंड्स भालू और चीता दोनों क्या हैं, जानवर हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है कि जानवर के अंदर ही आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है कि बी से भालू है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार का डायग्राम आपका जो है कि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये एनालॉजी का प्रश्न है, ये जो है कि वेन आरेख वाला प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जो है कि रेलवे एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे कि ये आपका जो है कि रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपने 5 नंबर के प्रश्न की तरफ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रेप्स को TYXRVL लिखा जाता है और ऑरेंज को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार गियर्स को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए आपको जो है कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें जो अक्षर आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं
वो अक्षर आपको जो है कि इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और वही अक्षर सेम इसमें भी दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, जी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद आर और यस। गियर्स हम लोग जो है कि लिख लेंगे और यहाँ पे देखेंगे जी का जो है कि इसी में से अक्षर को चुराएंगे। देखिए जी के स्थान पे यहाँ पे क्या है, टी है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिएगा जी के स्थान पे यहाँ पे टी है, यानी कि जी का मतलब क्या है, तो जी का मतलब हमारा टी है, ठीक है। अब देखिए ई को हम लोग चुराएंगे, तो देखिए यहाँ पे ई है और इसका लास्ट वाला और इसका लास्ट वाला देखिए भी है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए ई का क्या है, भी है, तो यहाँ पे ई का हो जाएगा भी। फिर उसके बाद ए का हम लोग देखेंगे, तो देखिए इसमें तीसरा ए है और यहाँ पे यक्स है और इसमें भी तीसरा ए है और यहाँ पे क्या है, यक्स है, ठीक है। तो ए का मतलब यहाँ पे क्या है, यक्स है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आर का देखते हैं, तो इसका दूसरा देखिए आर है और यहाँ पे आर के स्थान पे वाई है, ठीक है। और इसका भी दूसरा तो आर के स्थान पे वाई, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। और यस को हम लोग देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसका लास्ट वाला और इसका लास्ट वाला, यानी कि यस का जो है कि सिंबल क्या है, यल है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि आंसर निकल के आया है। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो टी भी और फिर उसके बाद यक्स वाई और टी भी एक्स वाई यल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 6 नंबर का प्रश्न आपको क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को जो है कि चयन करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, तो ये आपकी जो है कि भाज्य है, ये भी भाज्य है, लेकिन फ्रेंड्स ये क्या है, अभाज्य है, ठीक है। ये भी भाज्य है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर का प्रश्न क्या है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बी के यहाँ पे देखिए बी के बाद क्या है, डी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बी के बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, डी लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डी के बाद क्या है, सी है, ठीक है। तो यहाँ पर डी के बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग का जो है कि डी के बाद जो है कि सी हो गया है, बी डी सी एफ। और फिर उसके बाद जो है कि क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं बी के बाद क्या है, तो देखिए बी के बाद यहाँ पे एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो है कि एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बी डी दोनों एक स्थान पे, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बी और डी लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया है, आपका आंसर क्या निकल के आया है, बी, फिर उसके बाद जो है कि डी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद जो है कि एफ, फिर उसके बाद सी। ये देखिए बी डी डी एफ सी किस में है, तो ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी एक जो है कि रीजनिंग का टाइप है, जो कि ये देखिए आपकी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पे लाया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्दों को जो है कि चुनना है। देखिए ये शब्द एनोलॉजी का प्रश्न है और ये जो है कि इसको आसान भी बोल सकते हैं और ये ज़्यादा जो है कि आसान भी नहीं है, ठीक है। इसमें अगर आपको बेसिक जानकारी पता है तो आप जो है कि प्रश्न को लगा देंगे, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो आपको साइंस का इतना बेसिक जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। तो उसी प्रकार तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो तंबाकू में फ्रेंड्स निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन नामक जो है कि पदार्थ पाया जाता है। और ये देखिए निकोटीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स ये आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और मैं ब्लड रिलेशन में आपको कल बताया था। और क्या बताया था, तो आपको फ्रेंड्स मैं बताया था कि जो आपके बड़े होते हैं वो आपके ऊपर लिखे जाते हैं, जो आपसे छोटे होते हैं वो आपके नीचे लिखे जाते हैं, जो आपके समकक्ष होते हैं जैसे भाई बहन पत्नी वो आपके बराबर में लिखे जाते हैं, ठीक है। और मेल के लिए हम लोग इसमें प्लस का सिंबल लगाते हैं और फीमेल के लिए हम लोग माइनस का सिंबल लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए कमल ने हरि का परिचय करते हुए, देखिए सबसे पहले ये आपके जो है कि
सबसे पहले ये आपके क्या हैं, ये कमल हैं, ठीक है, ये कमल हैं। फिर उसके बाद जो है कि ये आपके हरि हैं, यहाँ पे हरि हैं, ठीक है, ये आपके हरि हैं। और यहाँ पे देखिए कमल ने हरि का परिचय देते हुए, यानी कि यह इसका परिचय देते हुए क्या बोल रहा है कि कहा कि वह मेरे पिता, यानी कि कमल के पिता, ठीक है, कमल के पिता, कमल के पिता की पौत्री का पति, यानी कि इनके पिता, ठीक है, यानी कि कमल के दादाजी, ठीक है, पिता के पिता। ये फ्रेंड्स आपको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। कमल के पिता के कमल के कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पिता, पिता के पिता हो गया है, देखिए कमल के पिता के पिता, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स की पौत्री का पति है, देखिए इनकी पौत्री मतलब फ्रेंड्स ये जो है कि इनकी जो है इनकी लड़की है, ठीक है। तो कमल की देखिए यहाँ पे क्या है, ये पौत्री हो गई, ठीक है, पौत्री हो गई, ये पौत्री का जो है कि पति है, यानी कि ये जो है कि ये हरि क्या है, इस इनके पिता के पौत्री का पति है, ठीक है। तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, तो ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे। और ये जो है कि इनके कमल के जो है कि कमल के जो है कि ये कमल के पिताजी हैं, ठीक है। और ये कमल हैं, और ये कमल की जो है कि सिस्टर है, और ये जो है कि सिस्टर के जो है कि हस्बैंड है, ठीक है, यानी कि कमल का यह जीजा है। अब देखिए हरि का कमल से क्या संबंध है, यानी कि हरि का यानी कि इनका, देखिए यहाँ से यानी कि इनका इनसे क्या संबंध है, यानी कि यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कमल का जो है कि हरि क्या लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स कमल का जो है कि हरि, देखिए कमल की यह सिस्टर है, और सिस्टर का हस्बैंड यानी कि जीजा, ठीक है। तो आप जो है कि यहाँ से जीजा, तो जीजा आपका देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ये कमल है, ठीक है। और कमल जो है कि इस हरि से हरि की तरफ जो है कि परिचय करते हुए कह रहा है कि यह जो हरि है, यह मेरे पिता के जो है कि पिता की पौत्री का पति है, यानी कि पौत्री का मतलब इसकी नाती, देखिए इसका नाती कमल भी है, और ये जो है कि ये जिसकी पौत्री यहाँ पे जिस पौत्री बोला जा रहा है, तो ये हैं दोनों भाई बहन है, ठीक है। और ये हरि क्या है, पति है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है। तो ये जो है कि देखिए ये क्या है, कमल हैं, और ये जो है कि कमल की सिस्टर हैं, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये कमल के जो है कि जीजा लगेंगे, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखते हैं अपना जो है कि 10 नंबर का प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों या संख्याओं का अदल बदल दिए गए समीकरण को सही कर देगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि रेलवे का आसान प्रश्न होता है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये ऑप्शन से ही सही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये बारी बारी से जो है कि रखते हुए जाएंगे, और जिसमें आपका 16 आ जाएगा वो जो है कि आपका जो है कि सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं प्लस के स्थान पे गुणा रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे गुणे के स्थान पे प्लस हमें रखना है, तो 2 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10 + 2 -10, और 12 में से अगर 10 को माइनस करिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे जो है कि बच जाएगा हमारा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 5 दूनी के 10, और 10 दो 12 हो जाएगा, और 12 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पे हमें क्या लाना है, 16 लाना है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि ए हमारा गलत है, क्योंकि 16 हमें नहीं मिला है। अब देखिए यहाँ पे 5 के स्थान पे 10 रखना है, और 10 के स्थान पे 5 रखना है। तो देखिए यहाँ पे 5 के स्थान पे हम लोग 10 रख देते हैं, ठीक है, 5 के स्थान पे हम लोग 10 रख देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 + 2 गुणे 2 - 10, ठीक है। तो देखिए कितना हो जा रहा है, तो 12 दूनी के 24, और 24 में से अगर 10 को माइनस करिएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 14 हमारा बच जाएगा, यानी कि ये भी हमारा गलत है, क्योंकि 16 नहीं आया, ठीक है। अब देखिए हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे करते क्या हैं, यहाँ पे हम लोग जो है कि लगाते हैं ऑप्शन नंबर सी को, प्लस के स्थान पे माइनस और माइनस के स्थान पे प्लस। तो देखिए 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा, और 5 के बाद माइनस क्या करना है, 2 करना है। फिर उसके बाद जो है कि इसको घेर देते हैं और यहाँ पे गुणे कर देते हैं,
और यहाँ पे क्या कर देते हैं प्लस जो है कि कर देते हैं माइनस के स्थान पे 10 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स 3 बचा और 3 दूनी के 6, 6 बचा और 6 और प्लस यहाँ पे 10, यानी कि देखिए 16 हमारा यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग 11 नंबर का प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स झूठ को क्या लिखा जाता है, JHUT को क्या लिखा जाता है, 160 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार सच को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है कि सबसे पहले यहाँ पे कोई भी कूट यहाँ पे जो है कि नहीं लिखना है इस प्रश्न में। और इस प्रश्न में फ्रेंड्स आपको करना क्या है, JHUT, ठीक है। तो इसमें 4 अक्षर हैं, ठीक है। तो इसमें 4 अक्षर हैं तो 4 का हम लोग क्या कर देंगे, 4 का हम लोग वर्ग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 16, ठीक है। और 16 में क्या करना है, और 16 में जो है कि हमें 4 चौक 16, 4 का वर्ग और 4 का क्यूब, ठीक है। तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और इन दोनों को जो है कि जोड़िए, देखिए 6 4 10 को 0, इन दोनों को आप जो है कि जोड़िए, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 को 0 हो जाएगा और 6 1 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा 80 हो रहा है। अभी भी हमें 160 लाना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 का जो है कि गुणा कर देंगे तो 160 आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार इसमें भी 4 अक्षर हैं तो इसका यानी कि राइट आंसर 160 ही होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे भी ये आप लगा सकते हैं, लेकिन जो है कि इस तरीके से आपका गलत भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें देखिए जे की अगर आप जो है कि प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो जे की प्लेस वैल्यू अगर आप फ्रेंड्स लिखते हैं, देखिए जे की प्लेस वैल्यू कितना है, तो जे की प्लेस वैल्यू हमारी 10 है। और एच की प्लेस वैल्यू कितना है, तो एच की प्लेस वैल्यू हमारी 8 है। और यू की प्लेस वैल्यू 21 है। और टी की प्लेस वैल्यू हमारी 20 है, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 41 हो गया, 41 ये 8 जो है कि 49 हो गया, 49 10 कितना हो गया, 59 हो गया, ठीक है। तो 59 का अगर 2 गुना भी करेंगे तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका जो है कि नहीं लग पाएगा। और आप अगर कॉमन सेंस भी लगाते हैं तो इसमें देखिए 4 अक्षर हैं तो 4 का वर्ग कर दीजिएगा 16 आ जाएगा, 16 में जो है कि 10 का गुणा कर दीजिएगा तो 160 आ जाएगा। और इसी प्रकार इसका भी करिएगा तो 4 का वर्ग यानी कि 16 और 16 यानी कि 16 और यहाँ पे 10 का गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आपका ये लग सकता है। और ये जो है कि आपका पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर में, इसलिए जो है कि इसमें हम लोग जो है कि शामिल किए हैं, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स कल वाले क्लास में आपको क्या बताया था, कल वाले जो है कि क्लास में मैं ये आपको बताया था फ्रेंड्स कि आपको दिशा से रिलेटेड जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको मैं बताया था कल, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर आपका जो है कि पूर्व होता है और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है, ठीक है। और ये बीच वाले में क्या होता है, तो देखिए बीच वाले में ये जो बीच वाले दिशा जो होती है ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि किसी किसी प्रश्न में पूछ देता है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो है कि क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और ये आपका जो है कि क्या होगा, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। तो ये भी जानकारी आपको होना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, यानी कि जो विजित है ये जो है कि पश्चिम की तरह जो है कि पश्चिम की तरफ 10 मीटर चलता है, ठीक है। यानी कि ये विजित है, ये आपका विजित है और ये कहाँ चलता है, तो पश्चिम की तरफ जो है कि पश्चिम आपका देखिए इधर ही है ना, तो पश्चिम की तरफ कितना चलता है, तो 10 चलता है, ठीक है। अब देखिए पश्चिम की तरफ ये 10 चला है, फिर उसके बाद क्या करता है, बाएं मुड़ता है। तो इसका बायां देखिए इधर है, तो ये बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर की तरफ 10 मीटर चलाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, 10 मीटर चलने के बाद वह फिर बाएं मुड़ता है। तो बाएं इसका किधर है, तो बायां इसका इधर है, ठीक है। तो यहाँ भी ये क्या किया है, 10 मीटर चला है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न में कहा क्या गया है कि 10 मीटर चलता है और 10 मीटर जाता है, वह क्या करता है, दाईं ओर मुड़कर 45 अंश घूमकर सीधे चलता है। यानी कि देखिए
दायां तो आपका इधर है, ठीक है, लेकिन 45 अंश की बात हो रही है तो देखिए 45 अंश ये इधर की तरफ मुड़ के इधर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, सीधे चलता है और वह जो है कि किस दिशा में जा रहा है। यानी कि फ्रेंड्स आपको देखिए बेसिक जानकारी पता होगी, ये आपका क्या है, दक्षिण पश्चिम है, ठीक है। तो देखिए कोई इधर गया, ठीक है, इधर आया, देखिए यहाँ से ये क्या है, तो ये आपका जो है कि क्या है, पूर्व है, ठीक है। इधर आपका जो है कि क्या है, पश्चिम है। और इधर क्या है आपका नहीं, उत्तर है ऊपर, ठीक है, उत्तर है। नीचे आपका दक्षिण है और इधर आपका क्या है, पश्चिम है। और ये वाली देखिए, ये वाली क्या है, तो ये दक्षिण पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम देखिए ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया गया है, ठीक है। तो ये बीच वाली इसीलिए आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखते हैं और 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी कि इस शब्द से इनमें से वो शब्द बताना है 4 ऑप्शनों में से कि कौन सा बनेगा, ठीक है। तो देखिए टी इसमें है, टी आपका इसमें दिखाई दे रहा है, आर भी इसमें है यानी कि ये बनेगा। और यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई भी है, और एन भी है, जी भी है, एल भी है, ठीक है। एल भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए इसमें लास्ट में ई है और इसमें ई नहीं है, यानी कि ये इससे ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। देखिए गारलैंड, देखिए जी इसमें आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है, जी आपका इसमें है और ए भी है, आर आर भी है और ए भी है, एन भी है। देखिए इसमें डी नहीं है, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। अब रोस्टिंग का देख लेते हैं। तो रोस्टिंग में देखिए आर हमारा इसमें है, ओ भी है, ए भी है, टी भी है और आई भी है, एन भी है और जी भी, यानी कि ये रोस्टिंग शब्द बनेगा। और इसमें देखेंगे तो फ्रेंड्स इसमें यम है और इसमें यम नहीं है, ठीक है। तो इसमें यम नहीं है तो यानी कि ये डी वाला भी हमारा नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 14 नंबर के प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 है और यहाँ पे देखिए क्या है, 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो देखिए 3 सिर्फ आपका इसी ऑप्शन में है, तो यही बस आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है और इसका फाइनल आंसर की में ऑप्शन नंबर सी ही जो है कि राइट आंसर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अपने जो है कि 15 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा में हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो त्रिभुज है ये शिक्षित लोग के लिए है और ये वाला गोला क्या है, नौकरी पेशा है और ये वाला जो है कि ग्रामीण का है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखेंगे तो देखिए 16 क्या है, तो ये सिर्फ शिक्षित लोग हैं तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। और 34 क्या है, तो 34 हमारा सिर्फ ग्रामीण है तो ये भी कट जाएगा। 14 हमारा सिर्फ नौकरी पेशा है तो ये भी कट जाएगा। और देखिए 22 क्या है, तो 22 ग्रामीण और शिक्षित लोग हैं और इसमें ग्रामीण का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, तो 22 भी हमारा नहीं होगा। और बात करते हैं 10 की, तो यहाँ पे 10 अंक की बात करते हैं। यहाँ पे 10 जो अंक आपको दिखाई दे रहा है इसकी अगर बात करेंगे तो 10 क्या है, तो ये आपके ग्रामीण वाले गोले में भी है और नौकरी पेशा वाले। तो यहाँ पे नौकरी पेशा तो यहाँ पे बोला गया है लेकिन यहाँ पे ग्रामीण का कोई जिक्र नहीं है, तो 10 भी हमारा नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स कितने लोग जो है कि कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा में हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 क्या है, 6 हमारा त्रिभुज में भी है, ठीक है, और ये ग्रामीण में भी है, ठीक है। 6 हमारा जो है कि ग्रामीण में भी है, 6 हमारा ग्रामीण में भी है, 6 हमारा ग्रामीण में भी है। कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा में हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 6 क्या है, तो 6 हमारा यहाँ पे त्रिभुज में भी है, दोनों गोलों में भी है। यहाँ पे 6 दोनों गोलों में, तो 6 भी हमारा यहाँ पे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स 12 जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, 12 जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो 12 जो है कि नौकरी पेशा भी है, ठीक है, नौकरी पेशा में भी है क्योंकि एक गोले में दिखाई दे रहा है और ये ग्रामीण वाले से बाहर है, ठीक है। तो ग्रामीण का कोई जिक्र है नहीं, ठीक है, और शिक्षित लोग यानी कि त्रिभुज में भी है। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और 12 देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 ही होगा, ठीक है।
अब एक बार इस प्रश्न को और गौर करते हैं, कितने शिक्षित लोग क्या हैं, नौकरी पेशा में हैं। ठीक है, तो नौकरी पेशा में है तो शिक्षित लोग, तो हमको लगता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे 12 और 6 दोनों को ऐड करके यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल मैं सही प्रिंट किया हूँ, बढ़िया तरीके से याद है। और यहाँ पे आपका जो है कि 18 राइट आंसर हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 6, देखिए 12 तो हमारा ठीक है, नौकरी पेशा में भी है और शिक्षित लोग में भी है। ठीक है, तो नौकरी पेशा और शिक्षित लोग की बात हो रही है, लेकिन 6 क्या है फ्रेंड्स, तो 6 जो है कि हमारा यहाँ पे ग्रामीण में दिखाई दे रहा है और ग्रामीण का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो 12 जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 16 नंबर के प्रश्न की तरफ। एक पंक्ति में राहुल का स्थान दाएं से 20वां है। दाएं से क्या है, 20वां, यानी कि ये मान लीजिए कि पंक्ति है। ठीक है, और दाएं से क्या है, दाएं से 20वां, यानी कि इधर से क्या है, यहाँ पे 20वां है। ठीक है, अब देखिए, और बाएं से क्या है, 15वां है, यानी कि यहाँ पे बाएं से क्या है, बाएं से इधर से क्या है, 15वां है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना है, तो पंक्ति में कुल कुल जो है कि व्यक्ति कितने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो है कि ये बताया था यहाँ पे, और 10 आपको यहाँ पे 10, एक बार इस प्रश्न को और देख लेते हैं फ्रेंड्स, संतुष्टि नहीं मिल रही है। यहाँ पे 10, हाँ यहाँ पे 12, तो 12 जो है कि हमारा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे 6 हमारा देखिए ग्रामीण में दोनों में है। ठीक है, 6 हमारा ग्रामीण में भी आ रहा है, 6 हमारा नौकरी पेशा में भी है, शिक्षित में भी है, और 12 सिर्फ हमारा नौकरी, तो ये आपका जो है कि 12 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा 16 नंबर का प्रश्न जो है कि हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कि राहुल का स्थान दाएं से 15वां, यानी कि ये पंक्ति है आपकी, और दाएं से क्या है, यहाँ पे दाएं से 15वां है, और बाएं से क्या है, दाएं से 20वां है। ठीक है, दाएं से 20वां है, और बाएं से क्या है, ये आपका जो है कि दायां हो गया, और ये आपका जो है कि बायां हो गया। ठीक है, बायां से क्या है, इधर से 15वां है। ठीक है, यहाँ से 15वां है। अब देखिए, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी पंक्ति की बात हो, दायां और बायां दिया गया हो, कुल निकालना हो, तो आपको करना क्या है, जो दायां हो गया और बायां हो गया, इन दोनों को आप क्या करिए, जोड़ लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है कि 35, और दायां बायां दोनों दोनों दिया गया हो, कुल निकालना हो, तो इसमें आप क्या करिएगा, -1 कर दीजिएगा। आपका 34 राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे जब आप करेंगे तो आपका गलत भी नहीं होगा। ठीक है, और आपका जो है कि देखिए यहाँ से दायां दिया गया हो, बायां दिया गया हो, और कुल निकालना हो, तो दोनों को जोड़ के माइनस आपको 1 कर देना है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें -1 हम लोग क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पे ये पंक्ति है। ठीक है, और मान लीजिए कि आपका जो है कि दायां से स्थान क्या है, दायां से स्थान 20वां है, और बायां से जब हम लोग देख रहे हैं तो आपका स्थान क्या हो जा रहा है, 15वां हो जा रहा है। तो दायां से और बायां से, यानी कि दो तरफ से आपकी 2 बार काउंटिंग हो जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो है कि कुल में से -1 हम लोग कर देते हैं और आंसर हमारा निकल के आ जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपका जो है कि रेलवे का फेवरेट प्रश्न होता है, कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, कितने वृत्त हैं, और विभिन्न एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक जानकारी इसमें कितने त्रिभुज हैं बताना है, तो मैं आपको जो है कि पहले ही बता दिया हूँ। अगर ऐसी आपकी आकृति हो तो इसमें 1 और इसमें 2 लिखिए और दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका जो है कि ऐसी आकृति हो, इसमें 2 खाने हो, तो इसमें 3 त्रिभुज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 2, यानी कि इसमें हमारा 6, तो इधर भी हमारा 6। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें 3 और इसमें हमारा 3, तो कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 6 6 हो गया, और ये 3 3 6, यानी कि अभी तक हमारा इसमें 18 त्रिभुज है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग और भी त्रिभुज की। ठीक है, तो 6 6 और यहाँ पे देखते हैं। देखिए, एक आपका जो है कि ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, और एक आपका जो है कि ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो इसमें +2 और कर देंगे, और देखिए फ्रेंड्स, इसमें और भी त्रिभुज आपका बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, और एक त्रिभुज आपका जो है कि ये बन रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 और हम लोग ऐड कर देंगे।
तो 18 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 देखिए किस ऑप्शन में है, तो 22 हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं हम लोग दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो देखिए ये इधर ऐसा इसका किसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये जो है कि हमें बताना है। तो इसमें फ्रेंड्स अगर ज़्यादा आकृति दी गई हो तो आप किसी एक को पकड़ेंगे। इसमें आप जो है कि त्रिभुज को पकड़ेंगे। त्रिभुज को पकड़ेंगे तो देखिए इधर आएगा तो त्रिभुज आपका, त्रिभुज में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को आपको मिलेगा। ये जो त्रिभुज का नुकीला वाला भाग होगा दोनों में ऊपर ही होगा, ठीक है। तो जो दोनों में नुकीला वाला भाग ऊपर होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में देखिए एक ऊपर कर दिया है एक नीचे, ये आपका नहीं होगा। ये भी एक ऊपर एक नीचे, और ये जो है कि दोनों एक ऊपर एक नीचे, और इसमें देखिए एक दोनों ऊपर है। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अपना जो है कि 19 नंबर का जो है कि प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें आप जो है कि कमेंट करेंगे, मुझे पता है पहले से ही, क्योंकि मैं इस प्रश्न को एक बार और जो है कि इसमें कराया था। तो इसमें देखिए जो दी गई आकृति है फ्रेंड्स, देखिए इसमें दोनों नुकीला वाला भाग ऊपर है, एक ऊपर एक नीचे कर दिया है। तो इसमें सिर्फ त्रिभुज को लेकर ही ऑप्शन नंबर जो है कि सी को मान लिया गया था, ठीक है। तो ये मैं फाइनल आंसर की के साथ में बता रहा हूँ। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अपने 19 नंबर के प्रश्न, एक कागज को नीचे दिखाए एक रूप में मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपका जो है कि क्या होगा, देखिए एक त्रिभुज आपका जो है कि जब इसको मोड़ेंगे तो आपका जो है कि कुछ ऐसे आकृति बनेगी। त्रिभुज की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, ठीक है, त्रिभुज की हम सिर्फ बात कर रहे हैं। तो ये आपकी कुछ आकृति ऐसी बनेगी। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें त्रिभुज इधर उधर हैं, इसमें 2 ही त्रिभुज हैं, और इसमें जो है कि ये आपका दोनों में 4 त्रिभुज है। तो अभी फ़िलहाल सी और डी को हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो ये वाली बीच वाली जो आकृति फ्रेंड्स, ये जो बीच वाली आकृति बनेगी कैसी बनेगी, तो बीच वाली आकृति जो है कि देखिएगा आपकी कैसी बनेगी, ऐसी जो है कि नहीं बनेगी, ठीक है। ऐसी आपकी नहीं बनेगी, कैसी बनेगी, तो देखिए फ्रेंड्स ये आपकी बनेगी ऐसी, थोड़ी सी तिरछी जो है कि बनेगी। ये आपकी जो है कि थोड़ी सी तिरछी बनेगी, ऐसी बनेगी, ठीक है। तो देखिए ऐसी आपकी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स डेली की प्रैक्टिस में आपको 20वां जो प्रश्न होता है ये आपका जो है कि होमवर्क होता है, ठीक है। तो ये जो है कि क्लास ये 20 नंबर का जो प्रश्न है इसका जवाब आप जो है कि कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जय हिंद।